हाँ। अविका और युद्धवीर भी बाहर आ गए थे। अविका जैसे ही बाहर आई उसने युद्धवीर पर बरसते हुए कहा, युद्धवीर, तुम क्यों इशारों ही इशारों में मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए फोर्स कर रहे थे? तुम्हारे कहने पर ही तो मुझे हाथ उठाना पड़ा और हाँ कहना पड़ा। मैं जानते भी नहीं हूं कि ये क्या है और इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है। तुम कह रहे हो कि मैं इसे ज्वाइन कर लूं? युद्धवीर ने कहा, हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम ये कर पाओगी। मिस्टर लाल जी सम्राट इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे और तुम उनकी सबसे लाडली और चहेती पोती हो। अगर तुम ये करोगी तो तुम्हारे दादाजी को अच्छा लगेगा। तुम इतना भरोसा तो मुझ पर और अपने दादाजी पर कर ही सकती हो कि उन्होंने जो कुछ भी सोचा है वो ठीक ही सोचा है, वो कभी गलत नहीं होगा। और मैं जो कर रहा हूं वो भी गलत नहीं हो सकता। अविका ने ध्यान से युद्धवीर की आंखों में देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? युद्धवीर ने कहा, कुछ नहीं, बस यही कहना चाहता हूं कि तुम हाँ बोल दो। मैं तुम्हारे साथ हूं अविका, तुम जरूर कर पाओगी। और फिर हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, पर उसके बाद हम जो पाते हैं वो हर कोई नहीं पा सकता। युद्धवीर की बातें सुनकर अविका कुछ इमोशनल हो गई। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, युद्धवीर, मैं ये जरूर करूंगी, अपने लिए नहीं बल्कि दादाजी के लिए। युद्धवीर ने कहा, हाँ अविका, अब वक्त आ गया है जब तुम्हें अपने दादाजी की जगह लेनी होगी। कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें पता नहीं है। अभी तक तुम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैंने बताना जरूरी नहीं समझा। अविका, सम्राट फैमिली का बेंगलुरु में बहुत बड़ा बिजनेस है, वहां से हम सारा ऑनलाइन काम करते हैं। अविका ने कहा, क्या बेंगलुरु में? तो तुम्हें क्या लगता है ओरोविल जैसे छोटे शहर में इतने बड़े बिजनेस के मालिक बन गए? ये एक सीक्रेट है जिसे शायद तुम्हारे पापा भी नहीं जानते हो। इसे सिर्फ तुम्हारे ताऊ जी जानते हैं। तुम्हारे पापा ने उन्हें हमेशा अपना बड़ा भाई समझकर उन पर भरोसा किया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। खैर, अभी वक्त इन बातों का नहीं है। अभी तुम अंदर चलकर फाइनली हाँ कर दो, उसके बाद धीरे धीरे मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो तुम्हें जानना जरूरी है, और अब तुम ये सारी बातें जानकर अपने दादाजी के मकसद को पूरा करना होगा। अविका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने कहा, युद्धवीर, तुम कैसी बातें कर रहे हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कैसा मकसद, कौन सी बातें? युद्धवीर ने कहा, मैंने कहा ना, तुम्हें सब समझा दूंगा। अभी अंदर चलो। अविका और युद्धवीर एक साथ अंदर आ चुके थे और अविका ने एक बार फिर सबके सामने अपना फाइनल डिसीजन बताया कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने के लिए तैयार है। पर जैसे ही मीटिंग ओवर होने वाली थी तो त्रिलोकी सम्राट के मोबाइल पर रिंग हुई। जब उन्होंने नंबर देखा तो कुछ परेशान होकर उठे और साथ ही सरप्राइज भी। उन्होंने हड़बड़ाते हुए फोन उठा लिया। हेलो जी, कहिए। इसके बाद वो ध्यान से सुनने लगे। लगभग 2 मिनट तक उन्होंने मोबाइल को अपने कान से लगाकर रखा और अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला। सम्राट फैमिली के सभी लोग उनको ही देख रहे थे। कुछ देर बाद जब उन्होंने मोबाइल बंद किया तो चारों तरफ निगाहें डालते हुए कहा, अविका, ओम, श्री, वेद, एक अर्जेंट कॉल था। ऑर्गेनाइजेशन के लोग हमसे मिलना चाहते हैं। सब एक साथ बोले, कब? कल ही वो हम सबसे मिलना चाहते हैं, मतलब कि अविका से। तभी वेद ने आगे बढ़ते हुए पूछा, हाँ डैड, वो तो ठीक है, पर उन्हें इतनी जल्दी खबर कैसे मिली कि हमारे बीच क्या डिस्कस हुआ है? त्रिलोकी ने भी आश्चर्य से पूछा, अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अचानक से मिलने की बात कर रहे हैं, यानी उन्हें पता चल गया कि हमारे यहाँ से कोई उसे ज्वाइन करना चाहता है, वरना वो कभी हमारे सामने नहीं आते। श्री ने पूछा, कौन कौन आएगा? त्रिलोकी ने कहा, पता नहीं, मैं इनसे पहले कभी नहीं मिला। बस उन्होंने एक पासवर्ड हमें बताया है और एक मोबाइल नंबर दिया है जो हमें अविका को देना होगा, और उसके बाद वो अविका से कांटेक्ट करेंगे। वेद ने कहा, पर डैड, क्या अविका का मिलना ठीक होगा? अब हम सब नहीं जानते कि वो कैसे लोग हैं, सच है या झूठ है। इस पर त्रिलोकी ने कहा, नहीं वेद, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, क्योंकि इनका सालों से एक ही नंबर है। उसी नंबर पर पिताजी बात करते थे और उसी नंबर से आज कॉल आया था। ये लोग बहुत ही स्ट्रिक्टली काम करते हैं। यहाँ पर धोखाधड़ी, लापरवाही या फिर कोई भी बेईमानी का कोई भी काम नहीं है।
अविका ये लो नंबर और पासवर्ड, और इसी के अकॉर्डिंग वो तुमसे बात करेंगे। अविका के ताऊजी त्रिलोकी ने एक पेपर पर दोनों चीजें लिखी और बंद करते हुए अविका की मुट्ठी में वो पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा दे दिया। अविका, बेस्ट ऑफ लक। हम उम्मीद करेंगे कि तुम हमारी नाक नहीं कटवाओगी। अविका युद्धवीर के साथ घर जाने के लिए तैयार हो गई और वो कार में बैठकर घर आ गई। जब बाहर दरवाजे पर देखा तो एक पेपर चिपका हुआ था जिस पर लिखा था, अविका मुझे अर्जेंट कॉल करो, समायरा। अविका ने वो पेपर पढ़ा तो कुछ परेशान सी हो गई। समायरा? पर समायरा ने मुझे मैसेज क्यों छोड़ा? वो कॉल भी तो कर सकती थी। तुम्हारा और मेरा दोनों का नंबर उसके पास है। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अविका ने तुरंत समायरा को कॉल किया। हेलो समायरा, तुमने मुझे मैसेज क्यों छोड़ा? समायरा ने कहा, अविका रिलैक्स रिलैक्स। एक्चुअली मैं तुम्हारे घर के सामने से निकल रही थी तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मैसेज देती हुई जाऊं, पर तुम्हारे घर पे लॉक लगा हुआ था और तुम दोनों का फोन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने मैसेज छोड़ा। वैसे एक खुशखबरी है। अविका ने उछलते हुए पूछा, अच्छा क्या है वो? समायरा ने कहा, एक्चुअली अभी तक जितनी भी शूटिंग हुई है वो सक्सेसफुल रही है और हमारे डायरेक्टर बहुत खुश हैं। तो बस इसी खुशी में उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है। इसमें फिल्म के प्रोडक्शन के सभी लोग आ रहे हैं और ओरोविल के कुछ खास लोग भी आ रहे हैं। पार्टी बहुत शानदार है, इसमें बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और डायरेक्टर ने तुम्हें और युद्धवीर को भी इनवाइट किया है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें पर्सनली जाकर इनवाइट करूं। अविका ने चहकते हुए कहा, अच्छा पार्टी कहाँ है और कब है? कल शाम को 7 बजे यहाँ के सबसे अच्छे होटल आदित्याज में है। अविका ने कहा, ठीक है समायरा, हम जरूर आएंगे। और उसने फोन रख दिया। दूसरे दिन सुबह 7 बजे अविका के मोबाइल पर उसी नंबर से फोन आया जो उसके ताऊ जी ने अविका को दिया था। इस वक्त अविका और युद्धवीर सुबह की कॉफी पी रहे थे। नंबर देखकर अविका ने कुछ घबराते हुए युद्धवीर को देखकर कहा, उसी नंबर से कॉल आया है, क्या करूं? युद्धवीर ने कहा, अविका फोन पिकअप करो और हाँ, वो पासवर्ड भी निकालो, वो पासवर्ड पूछेंगे। अविका ने सरप्राइज होते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता? युद्धवीर बोला, इसमें क्या, अगर कोई पासवर्ड दिया है तो जरूर उससे कोई क्वेश्चन पूछेंगे। अविका ने मोबाइल उठाते हुए बैग में से एक पर्ची निकालकर हाथ में ले ली जिस पर पासवर्ड लिखा हुआ था। वहां से आवाज आई, हेलो मिस अविका सम्राट। जी बोल रही हूं। वहां से फिर आवाज आई, पासवर्ड प्लीज। अविका ने पासवर्ड बताया तो उन्होंने कहा, ओके फाइन। मिस अविका, हमें बहुत खुशी है कि मिस्टर लालजी सम्राट के बाद एक बार फिर कोई उनकी फैमिली से इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ने वाला है। हम आपको एक फॉर्म भेज रहे हैं, आप उसमें कुछ डिटेल्स फिल कर दीजिए। ऑन पेपर फॉर्मेलिटी होने के बाद बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। अविका कुछ कहती इससे पहले ही फोन कट चुका था। अविका ने युद्धवीर की तरफ देखा। युद्धवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए अविका को हौसला दिया, रिलैक्स अविका, सब कुछ अच्छा होगा, डोंट वरी। अच्छा पार्टी कितने बजे है? एक्चुअली मुझे कुछ काम था तो मैं वो काम निपटा कर आता हूँ। हाँ, अविका ने कहा, लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी थी ना, कुछ घर के काम है वो भी करने जरूरी हैं। युद्धवीर ने कहा, अब कौन सा काम है अविका? अविका ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या काम है? गैस का नोब टूट गया है, बालकनी की खिड़की के 2 कांच टूटे हुए हैं, कार की सर्विस करानी है और हाँ, बहुत दिनों से हमने फ्रिज का क्लीनिंग भी नहीं किया है। युद्धवीर ने पूछा, मतलब ये सारे काम मुझे करने हैं? अविका ने कहा, यस, क्योंकि मुझे ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं। युद्धवीर ने पूछा, जैसे कि तुम्हारे कपड़े जो तुमने कबर्ड में ठूस ठूस कर रखे हैं उसमें जगह बनानी है और उसे अच्छे से रखना है। तुम्हारे सारे सॉक्स जो पिछले 1 हफ्ते से बिछड़े हुए हैं, एक कहीं तो दूसरा कहीं, उन्हें ढूंढ कर उसे धोकर एक जगह पे रखना है। कैंडीज के खाली बॉक्स अक्सर तुम बेड के पीछे, टेबल के नीचे, किचन के कोने में या फिर विंडो से बाहर फेंक देते हो जो कि गार्डन में जाके गिरता है। तो उसे सब इकट्ठा करके उसे डस्टबिन में डालना है। और मिस्टर छिकारा, आप खाना तो बनाते ही हैं लेकिन उसके बाद माइक्रोवेव को साफ करना अक्सर भूल जाते हैं, तो वो भी मुझे ही क्लीन करना है। इसलिए जो मैंने तुमसे कहा है वो सारे काम मुझे शाम तक चाहिए। इस पर युद्धवीर ने कहा, और मेरे जो काम है उनका क्या? अविका ने सॉल्यूशन दिया, हमेशा की तरह अपने काम को रात को ही कीजिए और हाँ, 7 बजे पार्टी के लिए रेडी रहना, वो भी मेरी तरह। ओवर। अब युद्धवीर के पास अविका की इन बातों का कोई जवाब नहीं था
ओके कहते हुए वो धम से सोफे पर बैठ गया और सोचने लगा कि कहां से शुरुआत करे। युवी ने अपनी कॉफी खत्म की और गाड़ी सर्विस के लिए दे आया। आते हुए कांच लगाने वालों को भी साथ लेके आया। विंडो के कांच ठीक हुए, उसके बाद फ्रिज साफ करने का नंबर आ गया और जैसे फ्रिज साफ हुआ तब तक गैस नोब रिपेयर करने वाला मैकेनिक आ गया था। जैसे ही गैस ठीक हुई, युद्धवीर की सांस में सांस आई। उसने कहा, मैडम मैंने टारगेट पूरा कर दिया है, अब प्लीज आज तुम लंच रेडी कर लो, तब तक मैं शावर लेके आता हूं। और लंच करने के बाद मुझे बिल्कुल 2 घंटे तक तुम डिस्टर्ब मत करना प्लीज, मैं सोना चाहता हूं। अविका ने एक नजर घर पर डाली, जो अविका और युद्धवीर की मेहनत से काफी साफ सुथरा और चमकदार लग रहा था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, डन, तुम नहाने जाओ, तब तक मैं नहाकर कुछ अच्छा सा लंच बनाती हूँ, तुम्हारा फेवरेट। अविका ने चिकन बिरयानी रेडी कर दी और कुछ ही देर बाद युद्धवीर भी वापस आ गया। उसने कार की चाबी अविका को देते हुए कहा, ये लो, पार्टी में जाने के लिए हमारी कार तैयार है, चकाचक रेडी। इसके बाद दोनों लंच करने लगे और 2 घंटे की नींद लेने के बाद बेडरूम में चले गए। जब आंख खुली तो शाम हो चुकी थी, 6 बज गए थे। अब तक तो अविका को घर से निकल जाना चाहिए था। उसने झट से युद्धवीर को उठाया। सुनो, जल्दी उठो, हम लेट हो चुके हैं, शायद नींद काफी गहरी आ गई थी। अविका और युद्धवीर भी फटाफट रेडी होने लगे और आधे घंटे में दोनों रेडी हो चुके थे। पर जैसे ही अविका दरवाजा बंद करने को हुई, तभी लिली म्याऊ म्याऊ करते हुए उसके पास आई। अविका ने उसे गोद में उठाया और किस करते हुए कहा, लिली प्लीज आज तुम घर पर ही रहो, क्योंकि ये पार्टी हम लोगों के लिए बहुत खास है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें इस वजह से कोई तकलीफ हो। प्लीज प्लीज माय बेबी, और मैंने तुम्हारे लिए खाना टेबल पर रख दिया है, टेक केयर। इसके साथ ही अविका ने लिली को अंदर किया और लॉक लगाकर झट से युवी के साथ गाड़ी में बैठ गई। आधे घंटे बाद दोनों आदित्याज होटल में आ चुके थे। दोनों पार्टी में आधे घंटे लेट थे। अब तक पार्टी शुरू हो चुकी थी और अविका ने जैसे ही सामने देखा तो वो चौंक गई। पार्टी में घुसते ही अविका ने देखा यहां श्री भी मौजूद था। श्री को समायरा के साथ देखकर अविका को कुछ हैरानी हुई कि समायरा उसके बचपन की दोस्त जरूर है और श्री को पहचानती भी है, पर कभी खुलकर श्री को अपना दोस्त नहीं माना। वो श्री को पसंद भी नहीं करती। खैर, इस वक्त अविका ने मुस्कुराते हुए समायरा से हेलो किया और उसके गले लग गई। समायरा भी चहक कर बोली, तुम्हें और युद्धवीर को देखकर बहुत अच्छा लगा। श्री ने एक नजर अविका को देखा और समायरा के बगल में खड़े होते हुए कहा, हाय अविका, क्या अपने भाई से हेलो नहीं कहोगी? हेलो भाई, एक्चुअली मैं आपको इस तरह पार्टी में देखकर शॉक्ड हूं। श्री ने कहा, क्यों, क्या हम ओरोविल के रईस लोगों में से नहीं आते? और तुम्हें पता ही है कि शहर के रईस और फिल्म प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को यहां बुलाया गया है। समायरा भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी। क्यों समायरा? पर समायरा ने श्री की बात का कोई जवाब नहीं दिया और अविका का हाथ पकड़ते हुए उसे अंदर ले आई। युद्धवीर अभी भी श्री के सामने खड़ा था। उसने हंसते हुए कहा, श्री लगता है तुम सच में, तुम्हारी बहन तुमसे हेलो नहीं करना चाहती। इनफैक्ट समायरा भी, तुमने देखा ना कैसे तुम्हें इग्नोर किया उसने। और तुम्हें भी मिस्टर युद्धवीर,